हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समिति और संस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। समिति, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि समाज की संरचना के निर्माण में समिति और संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो समिति हम किसे कहते हैं? क्या हुई समिति? समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों या सामाजिक लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं, तो उस संगठन को समिति या एसोसिएशन कहा जाता है। परिषद या समिति की अवधारणा के विकास में टॉनिज, मैक्स वेबर तथा मिकाइवर द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। किसी विशेष प्रयोजन तथा सीमित प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु संगठित मनुष्यों का समूह ही समिति कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, समिति का निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम है व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए। दूसरा है ये संगठित होने चाहिए, अर्थात समूह में उनके कुछ व्यवहार संबंधी नियम हो। तीसरा कहा है उनका कोई सामान्य उद्देश्य होना चाहिए जिसकी प्राप्ति हेतु वे संगठित हुए हैं। इस प्रकार परिवार, चर्च, मजदूर संघ, संगीत क्लब सभी समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जिसमें मिकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक समूह है। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा जिन्स वर्ग के अनुसार है, समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बनाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार, समिति एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो एक निश्चित समय अथवा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा गिलिन और ग्लिन के अनुसार है जिसमें इन्होंने कहा है कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता अथवा स्वीकृत कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समिति की विशेषताएं, जिसमें पहला है समिति व्यक्तियों का संगठन है। तो देखिए परिवार है, परिवार में जब दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं तभी हम उससे परिवार कहते हैं। सिंगल एक पर्सन को परिवार नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार चर्च है, चर्च भी अनेक सदस्यों से मिलकर बना होता है। और जैसे क्लब है, क्लब में भी अनेक एक से अधिक मेंबर होते हैं। तो समिति व्यक्तियों का एक संगठन होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। तो परिवार है, परिवार में क्या होता है, बच्चों का पालन पोषण होता है, ये उसका उद्देश्य है, बच्चों को शिक्षा दिलानी है। चर्च क्या है, चर्च में क्या होता है, चर्च में सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। तो
किसी भी समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। नेक्स्ट देखिए, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अगला है, समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। पांचवा है, प्रत्येक समिति कुछ नियमों पर आधारित होती है। छठा है, समितियां कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। और सातवां है, प्रत्येक समिति की औपचारिक संरचना होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वीर स्ट्रीट द्वारा समिति का वर्गीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। वीर स्ट्रीट ने समिति निर्माण के 7 आधार बताए हैं, जिसमें पहला है विशिष्ट कार्य, दूसरा है समिति के अपने व्यवहार एवं आदर्श नियम होते हैं, तीसरा है समितिगत परिस्थितियाँ, चौथा है अधिकार, पांचवा है सदस्यता परीक्षण, छठा है संपत्ति एवं धन और सातवां है नाम एवं पहचान। अगला देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, समितियों की प्रमुख श्रेणियां जो मिकाइवर एवं पेज ने बताई है, जिसमें पहला है व्यापारिक समितियां, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठान, परिवहन एजेंसियां तथा सभी व्यापारिक संघ इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन समितियों की मुख्य समस्या कार्य कुशलता से संबंधित है। दूसरा है पारस्परिक लाभ प्रदान करने वाली समितियां, इसके अंतर्गत व्यावसायिक समितियां, श्रमिक संघ, राजनीतिक दल, साहित्यिक संगठन, मनोरंजनात्मक संगठन एवं धार्मिक समितियां आती हैं। तीसरा है सेवा समितियां, इनका उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र से अपने सदस्यों को जन उपयोगी सेवाएं प्रदान करना होता है। इनके अंतर्गत कॉलेज, चिकित्सालय, कल्याण संगठन, कानूनी सलाहकार, पुलिस आदि आते हैं। चौथा है सामान्य कल्याण समितियां, इसके अंतर्गत सरकार से संबद्ध सभी प्रकार के संगठन, सेना, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, पुस्तकालय एवं संग्रहालय आदि समितियां आती हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों पर विचार करते हुए समिति को 2 भागों में बांटा है। पहला है समुदाय मूलक संबंध वाली समिति और दूसरा है संघ मूलक समिति। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समिति के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें पहला है सांस्कृतिक समितियां, दूसरा है शैक्षणिक समितियां, तीसरा है आर्थिक समितियां, चौथा है राजनीतिक समितियां, पांचवा है मनोरंजनात्मक समितियां और छठा है सेवा एवं समाज कल्याण समितियां। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार समितियों को माना है, जिसमें औगन्य एवं न्यूमकॉप ने प्रार्थना समाज, व्यायामशाला तथा शिक्षकों के समूह को समिति माना है। जिन्सबर्ग ने व्यापार संघ, राजनीतिक दल तथा विद्वानों के समूह को समिति माना है। वेबर ने बैंक, निगम, अधिकारी तंत्र तथा राजनीतिक दल को समिति का उदाहरण माना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, संस्था। अब हम संस्था के बारे में जानेंगे। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने, किसने किया था? स्पेंसर ने किया था, अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। बाद में समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में इसको वैज्ञानिक एवं व्यापक अर्थों में प्रयोग किया। बाद में ई बॉर्नर्स ने अपनी पुस्तक सोशल इंस्टीट्यूशन में भी संस्था को व्यापक अर्थों में प्रस्तुत किया था। प्रत्येक समाज या संगठन कुछ एक मान्यता प्राप्त एवं स्थापित नियमों, प्रथाओं एवं रीतियों पर आधारित होता है। इन प्रथाओं एवं नियमों को संस्था कहा जा सकता है। वे कार्यविधि के प्रकार होते हैं जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है तथा जो व्यक्तियों एवं समूहों के बीच संबंधों को
विनियमित करते हैं। इस प्रकार विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार प्रमुख संस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जिसमें बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ग्रीन के अनुसार एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों एवं रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जिसके द्वारा अनेक सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा मैरिल एवं एल्ड्रिच के अनुसार है, सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। लुडबर्ग के अनुसार संस्थाएं लंबी अवधि की आदतों एवं दृष्टिकोणों एवं भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। हैमिल्टन के अनुसार संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। किंग कोलर के अनुसार समाज संस्थाओं से बना है। नेक्स्ट देखिए संस्था के प्रमुख कार्य। तो इसमें पहला है, संस्थाएं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा है, संस्थाएं मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। तीसरा है, संस्थाएं मार्गदर्शन करती हैं। चौथा है, संस्थाएं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। पांचवा है, संस्थाएं अनुरूपता उत्पन्न करती है। और छठा है, संस्थाएं पद और कार्य प्रदान करती हैं। अगला देखिए संस्था की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला है नियमों की व्यवस्था। दूसरा है संस्था अमूर्त होती है। तीसरा है सुपरिभाषित एवं निश्चित उद्देश्य। चौथा है सामूहिक स्वीकृत। पांचवा है स्वतः विकास। छठा है स्थायी। सातवां है प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। आठवां है संस्था साधन है ना कि साध्य। नौवां है संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। 10वां है संस्थाएं हस्तांतरित होती हैं। और 11वां है संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ भौतिक सांस्कृतिक उपकरण का प्रयोग करती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संस्था का वर्गीकरण जो कि कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है, मर्टन ने संस्था को 2 भागों में बांटा है कार्यों के आधार पर। तो इसमें फर्स्ट है प्रकट और सेकंड है अप्रकट या अगोचर। नेक्स्ट है, समनर ने संस्था को कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला है स्थापित और दूसरा है निर्मित। डेविस, पार्सन्स तथा ग्लीन एवं ग्लीन ने संस्था के प्रकार्यात्मक पक्षों पर अत्यधिक जोर दिया है। नेक्स्ट देखिए, जॉनसन तथा डॉसन व गैटिस ने संस्था को भूमिका संदर्भ के रूप में समझाया है। पार्सन्स ने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था का उदाहरण माना है। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। इन्होंने जेल, आश्रम तथा पागलखाने को संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना है। नेक्स्ट देखिए, समनर ने संस्था को सुपर फोकवेज कहा है। विवाह को सर्वप्रथम मेलिनोवस्की ने माना और दुर्खिम ने इसका समर्थन किया है। मिकाइवर एवं पेस तथा जिन्सबर्ग ने विधि विधानों, कार्यप्रणालियों एवं नियमों के स्वरूप को संस्था माना है। अगला देखिए, समिति और संस्था में अंतर। समिति व्यक्तियों का समूह है। संस्था नियम कानून का ढांचा, ये मूर्त होती है, ये अमूर्त है। सीमित उद्देश्य और संस्था के व्यापक उद्देश्य होते हैं। औपचारिक नियम और संबंध, इसके औपचारिक नियम होते हैं। समिति अस्थायी है और संस्था स्थायी होती है। इसकी ऐच्छिक सदस्यता होती है, इसकी अनिवार्य सदस्यता होती है। समिति नाम है और संस्था का प्रतीक होता है। इसमें उदाहरण स्कूल, कॉलेज हैं और संस्था के उदाहरण विवाह, धर्म होते हैं।
साधन ना कि साध्य, इसका भी साधन ना कि साध्य। समिति में हम की भावना कम पाई जाती है और इसमें हम की भावना अधिक पाई जाती है। सस्ता में